क्या आप कभी बीच पर गए हैं? अगर नहीं तो मान लीजिए कि आप एक बीच पर हैं और सूरज की किरणें आपके शरीर को पूरी तरह से प्रफुल्लित कर रही हैं। वो बालुएं जो बीच के किनारे में हैं, वो आपके बॉडी पर पूरी तरह से चिपक रही हैं और सनसनाहट की आवाज जो ओशियनिक वेव के कारण आ रही है, वो कितना अच्छा महसूस कराता है ना? पर एक सेकेंड, सारे पानी कहाँ गए? और ये क्या, सुनामी? आप अभी तुरंत एक सुनामी को आते देख रहे हैं? तो क्या करें? आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिर हम सुनामी से कैसे बच सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। मतलब कि साइंस की मदद से। सुनामी होने का कारण एक बहुत तेज अंडर वाटर एक्टिविटी है। ज्यादातर एक अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरप्शन इसका कारण होता है। ये सभी इवेंट्स बहुत सारे पानी को डिस्प्लेस करता है और समुद्र की ऊपरी सरफेस पे ले आता है। पर जब ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है, तब ये सब एक एनर्जी बनाकर बाहर की ओर रिलीज होती हैं और तब ये डेडली वेव्स बन जाती हैं और ये बहुत मजबूती से पूरे ओशियन में फैल जाता है। एक सुनामी का वेव लगभग 100 किलोमीटर मतलब कि 62 माइल्स लंबा हो सकता है और कभी कभी 30 मीटर मतलब कि 100 फीट से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। ये पूरे ओशियंस में ट्रेवल करते हैं। एक जेट एयरप्लेन के स्पीड से ये मूव करते हैं। तो कैसे कोई खुद को इस सुनामी से बचा सकता है? क्यों ना आप सुनामी हजार्ड जोन मतलब कि जहां सुनामी हमेशा आते रहता है वहां भी हो, तब भी आप खुद को बचा सकते हैं अगर आपको पता हो कि आखिर क्या करना है। सबसे पहले घबराना नहीं। सबसे पहले तो नो द साइंस। सुनामी आने के पहले आपको उसके साइंस को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। पैसिफिक ओशियन में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल टेक्टोनिक एक्टिविटीज होते रहता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व का 75% वोल्केनिक इरप्शन इस पैसिफिक ओशियन में होता है और साथ ही पूरे विश्व का 90% अर्थक्वेक भी यही पैसिफिक ओशियन में आता है। इन जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण ही पूरे विश्व का 85% सुनामी इस पैसिफिक ओशियन में होता है। इन ज्यादातर केसेस में सुनामी आने से पहले अर्थक्वेक आता है। सो अगर आप किसी समुद्र के तट पर हैं और आप एक अर्थक्वेक को महसूस करते हैं, तो आप सबसे पहले खुद को सुरक्षित करें और जैसे ही ये अर्थक्वेक रुके, आप जल्द से जल्द जितना हो सके उतना ऊंचे जगह पे चले जाएं। सेकेंड स्टेप, स्टे अवे फ्रॉम द बीच। जब अर्थक्वेक आता है तो समुद्र बहुत तेजी से फैलने लगता है। सो जल्द से जल्द बीच से बहुत दूर चले जाएं। एक सुनामी आने के पहले का साइन ये होता है कि पानी जो है तट से पीछे जाने लगेगा। मतलब कि समुद्र का पानी पीछे खींचने लगेगा और समुद्र का जमीन जो है वो ज्यादा दिखने लगेगा। कभी भी उस समय बीच पे इन्वेस्टिगेशन करने ना जाएं। ये करके आप सिर्फ अपने आप को खतरे में डाल रहे होंगे, क्योंकि जब पानी फिर से वापस आएगा तब भारी तबाही मचाने आएगा। इसके जगह पर आप इसके बिल्कुल उल्टे दिशा में भागें। कोशिश करें कि ओशियन से 3.5 किलोमीटर मतलब 2 माइल से भी ज्यादा दूर भाग जाएं और सी लेवल से 30 मीटर मतलब कि 100 फीट ऊपर, ताकि वहां तक पानी ना पहुंच सके और सेफ जोन में चले जाएं। जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर की जगह पे चले जाएं। थर्ड स्टेप, सीक हायर ग्राउंड। मतलब कि जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर की जगह पे चले जाएं। सुनामी बहुत जल्द सब चीजों को तबाह कर देता है और हो सकता है आपके पास ज्यादा समय ना हो सुनामी क्षेत्र वाले एरिया से दूर जाने का। इस केस में ऊंचे बिल्डिंग की ओर देखें जिसका बहुत मजबूत और कंक्रीट से बना हो। अगर आप अपने आसपास देख लेते हैं तो तुरंत अंदर की ओर जाएं और जितना जल्दी हो सके छत की ओर भागें। अगर आप समय पर बिल्डिंग में नहीं जा पाते तो आप किसी चीज को कसकर पकड़ लें जो बड़ा हो और ठोस भी। और यही है हमारा फोर्थ स्टेप, ग्रैब ऑन टू समथिंग एंड होल्ड ऑन। आपको ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, पर सच में विश्वास कीजिए 2004 में एक सुनामी जो कि इंडियन ओशियन में आया था, उससे एक इंडोनेशियन वुमेन 5 दिन बाद रेस्क्यू की गई, जो कि 5 दिनों तक लगातार वह पाल्म ट्री को पकड़ी हुई थी। यह उतना सही तो नहीं है, पर अगर आप एक ऊंचे बिल्डिंग को समय पर नहीं पाते तो आपको ऐसे चीज ढूंढना होगा जिसे आप कसकर पकड़े रहें। जब सुनामी शहरों में घुस जाती है तो ये अपने साथ बहुत सारे कचड़े और भारी सामान साथ ले आती हैं।
जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इतने भारी भरकम सामान बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे। साथ में ये ट्रांसफार्म वगैरह को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और गिरा सकते हैं, जिससे पानी में करंट भी आ सकता है। जबकि बहुत सारे सुनामी विक्टिम्स बचे भी हैं, जो या तो रूफ्स वगैरह पे चढ़े थे या तैरती गाड़ियों को कसकर पकड़े हुए थे, और या तो कुछ और भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को पकड़े थे। बिल्कुल ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एक सुनामी का मतलब ये नहीं कि उसका एक ही वेव होगा, इसका सीरीज ऑफ वेव्स भी हो सकते हैं, जिसे सुनामी वेव ट्रेन भी कहा जा सकता है। और यही है हमारा 5th स्टेप, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। वेव्स कभी भी आ सकता है, हो सकता है 5 मिनट बाद आए, या हो सकता है कि 5 घंटे बाद भी आए। और बिल्कुल चौकन्ने रहें, क्योंकि हमेशा पहला वेव सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होता। सो क्यों ना आपको लगे कि ये खत्म हो गया है, पर फिर भी आप जहां सेफ से हैं वहीं रहें, जब तक कि आप वहां के लोकल ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्म ना हो जाएं कि अब सुनामी नहीं आने वाला। यह बिल्कुल सच है कि सुनामी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है, और जब एक 30 मीटर मतलब कि 100 फीट वेव आपकी तरफ आ रहा होगा, वो भी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आप खुद को हेल्पलेस फील कर रहे होंगे। पर साइंस पर विश्वास रखें और इन रिसर्च पर भी, और फिर आप देखेंगे कि वहां से निकलने का रास्ता है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। और इसी तरह हम आपको दिखाते और सिखाते रहेंगे कुछ साइंस के बारे में। सो तब तक के लिए देखते रहें इंटेलिजेंट आकाश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।